तो सब लोगों ने ट्राई करके देखा, यही है। यार एक दिया करो तुम लोग, दूसरा है फिर कोई तीसरा दे देते हो। जो हमने कराया वो कहाँ है? हाँ बताओ। यही। ये है तो खुला हुआ क्या? ये खुला है। ठीक है, ये है ना। और अब तो आपको फ्लो समझ में ही आ रहा है कैसे चल रहा है चीजें। रनर से टेस्ट केसेस से पेज वाइज मेथड्स, पेज वाइज मेथड्स से क्या देख रहे हो ना, किसी भी टेस्ट केस के अंदर देख रहे हो पेज वाइज क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उसके बाद उसके मेथड क्या किए गए, कॉल किए गए हैं। नहीं, कल एक कॉपी हम देख रहे थे और ना, जिसमें ज्यादा क्लियर था, यही था वो। चलो एक काम करते हैं, अब ये तो मान लो अभी सबको करना ही है जो अब हम बताने जा रहे हैं, तो सब लोग बहुत जेनरिक मेथड बना के मत रखो कूड़े करकट की तरह, उतना ही रखो जितना इस्तेमाल। ढेर सारे जेनरिक मेथड बना लेना कोई समझदारी थोड़ी ना है कि तुम वहां 200 मेथड बनाने के लिए डॉट लगा रहे हो तो 200 में ढूंढ रहे हो, क्यों 200 बना रहे हो? जिनकी जिनकी जैसे जो मेन मेन है उनको बना लो और जरूरत के हिसाब से जिनकी जरूरत पड़ती जाए उनको बना। जेनरिक मेथड का मतलब हम उन मेथड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं जो जनरली हम यूज करते हैं। हम सब क्यों रखे वहां बना फालतू, है ना। तो चलो, लेकिन अभी तक जो मेरे जेनरिक मेथड थे ये चलते थे। तुम देखो ध्यान से, हर मेथड आर्गुमेंट में एक चीज मांगता था, और वो क्या था? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक मेथड बनाया है सर्च एलिमेंट ऑन HTML। हमने क्या बनाया था? सर्च एलिमेंट से बनाया था। चलो नाम बदल, अच्छा मान लो ये मेथड है, ये ना, अभी बहुत जगह कॉल हुआ है। अगर इसका नाम बदलेंगे तो हर जगह क्या आएगी? एरर आएगी। इसीलिए नाम बदलने का एक तरीका होता है कि चाहो तो सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, रीफैक्टर में जाओ और क्या करो? रीनेम। बताओ क्या नाम रखा था हमने? देखो थोड़ा एक बॉक्स सा बन गया है। हमने क्या नाम रखा था जब बनाया था? हाँ हमने शायद रखा था। देखो ये मेथड का नाम है, रख रहे हैं क्या? देखो, ये क्या हो रहा है भाई? क्या विंडो? वाईफाई के बगल में ये? वैसे इंग्लिश भी। देखो फिर से करते हैं, वैसे शॉर्टकट है Alt+Shift+R, और इसका नाम रख देते हैं गेट। इसका फायदा क्या है जानते हो? जहां जहां ये कॉल हुआ हो वहां वहां नाम बदल जाए। ऐसा नहीं जैसे 100 जगह कॉल हुआ तो 100 जगह जाके नाम बदलने की जरूरत नहीं है। इंटर मारो तो सॉरी, देख रहे हो, जबकि ये बहुत जगह कॉल हुआ हो। जैसे एक मेथड बनाए थे, कौन सा तुम, यहाँ पे भी देखो नाम बदल गया है ना। तो देखो अच्छे हो क्या रहा है, हमने क्लिक नाम का मेथड बनाया है। जिस नाम का मेथड बनाया है तो हर काम को करने के लिए
हमें चाहिए होता है क्या, वेब एलिमेंट। हमें उसके लिए करना पड़ता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो देखो हमने एक मेथड ही बना दिया है जिसका नाम क्या है, गेट एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या भेजते हैं, लोकेटर और क्या, एलिमेंट का नेम। इस मेथड के अंदर जाके देखो क्या लिखा है, इस मेथड के अंदर यही कर रहे हैं क्या, फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं ना। और देखो मेथड बहुत बड़ा है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी की है। जैसे हमने किया है कि भैया इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन आए तो क्या करना है, क्या करना है भाई, प्रिंट स्टैक ट्रेस करा दे रहे हैं और मैसेज डलवा दे रहे हैं कुछ एक्सटेंड रिपोर्ट में, और इसका क्या ले ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं। अब अगर लेकिन ये आगे बढ़ेगा कोड, ये रुकेगा नहीं। ध्यान से समझना, अगर मान लो इनवैलिड सिलेक्टर तुमने दिया हुआ है तो कोड रुकेगा नहीं, कोड आगे बढ़ेगा, क्योंकि ट्राई में हैंडल हो रहा है, ट्राई में प्रॉब्लम आ रही है, कैच में वो क्या हो रहा है, हैंडल। अगर तुम चाहते हो कि इस कैच में आए तो कोड आगे बढ़े ना बंद हो जाए, तो याद रखना ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, याद है, बिल्कुल। थ्रो लिख दो और क्या लिख दो, ये लिख दो। अब क्या होगा, अगर ट्राई में दिक्कत आई तो कैच में जाएगा, प्रिंट भी करेगा, सब कुछ करेगा, स्नैपशॉट भी लेगा और थ्रो कर देगा, तो आगे कोड बढ़ेगा नहीं। और थ्रो नहीं किया है तो जानते हो क्या होगा, देखो ध्यान से, क्लिक मेथड चलेगा, मान लो लोकेटर क्या है, गड़बड़ है, तो गेट एलिमेंट में क्या आएगी, एक्सेप्शन। मान लो इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन आई लेकिन वो हैंडल हो रही है ना कैच से, तो आगे बढ़ के कोड आगे बढ़ेगा, और ये कोड आगे चल हो सकता है ना, क्योंकि जब सेलेक्टर ही क्या है, इनवैलिड है, तो कैसे होगा। तो हो सकता है तुम चाहो तो ऐसा कर दो कि यहाँ पे क्या कर दो, इनवैलिड सिलेक्टर के केस में क्या कर दो, थ्रो करो ना, और चाहो तो ना करो, तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा तब तुम क्या कर रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या कर रहे हो, दोबारा कर रहे हो। या बहुत से लोग हो सकता है यहीं पे वो वेट बताया गया है हम लोगों ने, एक्सप्लिसिट वेट से वेट करवा देते हैं कि एलिमेंट आया है या नहीं आया, और नहीं आया तो फिर यहाँ से एक्सेप्शन मार देते हैं। जैसा भी करना है, तो कई काम करना था ना, इसीलिए गेट एलिमेंट नाम के, क्योंकि ये काम हमको लगभग हर मेथड में करना है कि हमें सबसे पहले एलिमेंट लेना है, तो हमने मेथड क्या बनाया है, गेट एलिमेंट, जिसका काम क्या रिटर्न करना है, वेब एलिमेंट। इसके बाद तो जानते ही हो कि डब्ल्यू वेब एलिमेंट डॉट क्लिक मेथड कॉल कर लो, ये क्लिक करेगा, और फिर यहाँ तुमने यहाँ भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी है ना भाई, क्या कर रखी है कि भाई अगर एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तो क्या करना है, स्टेल एलिमेंट आएगा तो क्या करना है, और कोई और एक्सेप्शन आएगा तो क्या करना है, तुम्हें पता है ना ये बात, कि अगर एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आया तब तो पहला वाला कैच ब्लॉक चलेगा, स्टेल वाला आया तो कौन चलेगा, दूसरा, और कोई भी आया मान लो नल पॉइंटर या कुछ और आया तो कौन चलेगा, एक्सेप्शन वाला। एक्सेप्शन वाला किसी से भी मैच कर जाता है ना, बताया नहीं थी। चलो तब इतना तुम्हारा मान लो है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। हर मेथड में देखो ये चीज हुई होगी, देखो क्या कर रहे हैं, पहले गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट का काम क्या है, सिर्फ फाइंड एलिमेंट, क्लियर है ना। और गेट एलिमेंट आर्गुमेंट में क्या मांगता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, दिखेगा सब यार, क्या मांग रहा है भाई, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, वही। और तुम ये देखो भेज रहे हो ना भाई, तो कोई दूर तो है नहीं तुम्हारी आंख से, सब सामने है ना, कि बाई डॉट नेम भेज रहे हो कि नहीं, यही क्या दे रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। जानते हो बहुत से लोग कैसा फ्रेमवर्क बनाते हैं, बहुत से लोग ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो आर्गुमेंट में ही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेजते हैं। मतलब समझे, मतलब कहने का ये हुआ कि बहुत से लोगों का फ्रेमवर्क ऐसा होता है
ध्यान से देखना। जैसे लॉगिन है ना, ये लॉगिन मेथड है ना, ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बना है ना, बोलो एकदम आपके सामने सब कुछ ना ऐसे ही है ना, लॉगिन मेथड है। और भी तो कुछ था ना यार। अच्छा ये पुराना वाला है क्या? पेज वाइज क्लासेस नहीं है ना? क्या कह रहे हो? इसमें नहीं है। कौन सा, ये इक्लिप्स वर्कस्पेस? लेकिन अब अभी सबको एक फ्रेश कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब बदल जाएगा। तो अब जो फ्रेश कॉपी बनाओ तो ढंग से बनाना, ट्राई कैच यही वाली यूज करना, लेकिन अननेसेसरी बहुत मेथड मत बनाना। उतने ही बनाना, 30-35 बनाना, 25-30 जनरिक मेथड मेन मेन जो है वो बनाना, ठीक है। आ जाओ, यही है। ये देखो पेज वाइज क्या बनी हुई है, क्लासेस बनी हुई है ना। ये देखो, हाँ ऐसे ही हमने करने को कहा था ना, कि सारे लोकेटर क्या कर दो ऊपर, और फंक्शनैलिटी रख दो कहाँ, नीचे, और फंक्शनैलिटी के अंदर लोकेटर। भाई लोकेटर कहाँ यूज होगा, फंक्शनैलिटी के अंदर। आ जाओ भाई जरा, ये लेकिन यहाँ जितने मेथड बनाए गए हैं आर्गुमेंट में, वो क्या मांगते हैं, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। और देखो तुम भेज भी रहे हो क्या, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो मार्केटिंग लिंक किस टाइप का है, सब भाई ऊपर है चाहे नीचे है किस क्लास का ऑब्जेक्ट, ये बाई का ना। बताओ आर्गुमेंट में क्या भेज रहे हो, दिख रहा है सबको, क्या भेज रहे हो, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर है। लेकिन बहुत से लोग अपने जेनरिक मेथड ऐसे बनाते हैं, ध्यान देना, कि वो लोग इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। क्या नाम रख दें, ठीक, गेट एलिमेंट, ये देखो बहुत से लोग अपने जेनरिक मेथड ऐसे बनाते हैं कि वो आर्गुमेंट में बाई का ऑब्जेक्ट नहीं मांगते। ध्यान से समझना, ये लोग ये वाले जेनरिक मेथड क्या मांग रहे हैं, बाई का ऑब्जेक्ट। बहुत लोग कैसे बनाते हैं मालूम है, बहुत लोग ऐसे बना देते हैं कि आर्गुमेंट में क्या मांगते हैं, स्ट्रिंग का मांगते हैं। स्ट्रिंग में दे दो क्या, मान लो एक्स पाथ। वो लोग ऐसे भेजते हैं, क्या भेजते हैं, एक्स पाथ। तो उनके गेट एलिमेंट में क्या होता है मालूम है, यहाँ बाई का ऑब्जेक्ट नहीं भेजा जाता है, यहाँ क्या भेजा जाता है, स्ट्रिंग, मान लो एक्स पाथ। और तब यहाँ ये लोग अंदर कर देते हैं ऐसा क्या, बाई डॉट एक्स पाथ और एक्स पाथ, ऐसा देखो, ये समझना जरा, ऐसा। ऐसे जेनरिक मेथड कब, भाई देखो अगर लोग बाई का भेजते तब अलग हिसाब होता। अगर हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम बाई, जो कॉल करेगा मेथड वो बाई का ऑब्जेक्ट नहीं भेजेगा, सीधा क्या भेजेगा, एक्स पाथ। तो गेट एलिमेंट अंदर एक्स पाथ को लेके क्या कर देगा, खुद ही बाई डॉट एक्स पाथ करके। और जब तक याद है, जब तक ऐसा था सीधे बाई का ऑब्जेक्ट भेज रहे थे, तब देखो अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे थे, बाई डॉट लिखने की जरूरत नहीं थी ना। और लेकिन जब ऐसा कर दिए, ऐसे एक्सपाथ भेजोगे, तो भैया फाइंड, यहाँ पे देख रहे हो गेट एलिमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, बाई डॉट एक्सपाथ कर रहे हैं ना। मतलब बहुत से लोग ऐसे भी फ्रेमवर्क अपना बनाते हैं, देखो ध्यान से। और जानते हो बहुत से लोग कैसे बनाते हैं, एक टाइप लिखा देखा एक लोग, कुछ लोगों के जेनरिक मेथड ऐसे होते हैं जो आर्गुमेंट में क्या मांगते हैं, बाई का ऑब्जेक्ट। कुछ के जेनरिक मेथड ऐसे होते हैं जो आर्गुमेंट में किसका मांगते हैं, स्ट्रिंग मांगते हैं कि अपना एक्स पाथ बताओ। और जानते हो कुछ लोगों के
जेनरिक मेथड्स आर्गुमेंट में वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांगते हैं। ऐसा होता है उनका जेनरिक मेथड, जैसा ये क्लिक मेथड है कि वो आर्गुमेंट में क्या मांग रहे हैं, वेब एलिमेंट, मतलब वेब एलिमेंट सीधे मांग ले रहे हैं। जो वेब एलिमेंट सीधे मांगते हैं, ध्यान देना इस बात पे, जो वेब एलिमेंट सीधे मांगते हैं उन लोगों को ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। क्यों करें, वो गेट एलिमेंट मांग करें। गेट एलिमेंट क्या करके देता था भाई बताओ, वेब एलिमेंट ही तो लेके आया। गेट एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो मिल क्या रहा था, वेब एलिमेंट, और वही वेब एलिमेंट हम आगे क्या कर रहे थे, यूज कर रहे हैं। यही तो हो रहा था ना भैया। बोलो सब लोग क्लियर है। तो अगर वेब एलिमेंट डायरेक्टली आर्गुमेंट मिलेगा, आर्गुमेंट में मिलेगा तो हम ये करेंगे, हम ये पागलपन करेंगे सर। हम क्यों करें, अब गेट एलिमेंट, जो हमको वेब एलिमेंट डायरेक्ट बना बनाया मिल रहा है। मतलब उनका जेनरिक मेथड ऐसा होता है। उनको सीधे क्या मिलता है, सीधे वेब एलिमेंट उनको मिल जाता है। तो वो सीधे क्या भेजते हैं, हर जगह जहां जरूरत पड़ती है उनके पास सीधा क्या होता है, वेब एलिमेंट होता है। ऐसा उनको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, लेकिन जानते, ध्यान से देखना इसका, लेकिन इसका निगेटिव साइड दिखाएं। इसका निगेटिव साइड ये मिलेगा अब तुमको कि जहां क्लिक कर रहे हो वहां आर्गुमेंट में अब किसका आर्गुमेंट भेजना है, वेब एलिमेंट का ना। मतलब तुम्हें जानते हो अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तब यहां करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट क्या लिख रहे, या फिर ऐसा कॉल करते, देखो ध्यान से, या तो ऐसे करते हैं ड्राइवर डॉट क्या लिखें, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, जो भी एक्स पाथ है लिख दें। इससे क्या बनेगा, वेब एलिमेंट, मान लो डब्ल्यू ई लीड्स नाम दे दिए, और इसी को एज ए आर्गुमेंट तुम यहां पास कर, ऐसे चलेगा। ध्यान से बात समझ में आ रही है। पहले सिर्फ क्या भेज रहे थे, बाई का ऑब्जेक्ट ना। अब बाई का ऑब्जेक्ट भेजने से काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जेनरिक मेथड क्या मांग रहा है, हेलो, हाँ बोलो जल्दी, हाँ ठीक है, बोलो, दिख रहा है कि नहीं सबको, ये बताओ, बात समझ में आ रही है। देखो जेनरिक मेथड बनाने वाले पे डिपेंड करता है ना। अगर मान लो तुम्हारी कंपनी में जो जेनरिक मेथड बने हैं वो आर्गुमेंट में बाई का ऑब्जेक्ट मांगते हैं, तुम क्या भेजोगे, बाई का ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग मांगते हैं तो क्या भेजोगे, स्ट्रिंग। अगर बनाने वाले के मेथड क्या मांगते हैं, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। लेकिन अब झंझट हो जाएगी थोड़ी ना, जहां जहां मेथड कॉल करोगे ये पहले एक लाइन पहले क्या करोगे, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए ना यार। बोलो यार सब लोग, देखो ये हम मतलब ऐसे फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, कहा गया, ये है ना, देखो जरा ध्यान से, हम ऐसे की बात कर रहे हैं कि जहां पे ये होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सीधे मिल रहा है किसका ऑब्जेक्ट। कैसे मिलेगा यार, एक काम करते हैं, लो जी इसे कॉपी करके कंट्रोल, या ऐसे कर देते हैं, हेलो, अभी नहीं बोलो, अभी क्लास में है। देखो यहां लिख दो वेब एलिमेंट डब्ल्यू, हम जानते हो क्या कर रहे हैं, ये फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस ऑल कर दें, ऐसा रहेगा कुछ। देख रहे हो, ये तो अभी तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन देख रहे हो कुछ ऐसा रहेगा। हर मेथड क्या मांगेगा आर्गुमेंट में, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन का कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा, किस लाइन का, मतलब ऐसा हो जाएगा। देख लो ध्यान से, बात समझ में आ रही है। हर मेथड बदलना है यार, काम बड़ा है, लेकिन ऐसे होते हैं बहुत से लोगों के मेथड।
धीरे धीरे सारी एरर हटाओ। बात समझ में आ रही है? ये करना है। अब सारे मेथड्स क्या मांगेंगे आर्गुमेंट में? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ये लाइन की तो अब जरूरत ही नहीं है। बताओ गेट एलिमेंट करोगे अब? सबको ठीक करो। जहां जहां फाइंड एलिमेंट लिखा है जेनरिक मेथड में, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जेनरिक मेथड को, ये वाले जेनरिक मेथड ऐसे हैं जो बना बनाया वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांगते हैं। तो जब बना बनाया वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट जेनरिक मेथड को मिलेगा तो वो पागल है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा? बोलो, एक जेनरिक मेथड मेरा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्यों करता था? क्यों गेट एलिमेंट को कॉल करता था? क्योंकि उसको जरूरत थी किसकी? वेब एलिमेंट की। अब अगर कोई उसको वेब एलिमेंट बना बनाया दे तो करेगा? दिख रहा है सबको? पहले एकदम ध्यान से देखो इस चीज को। मतलब जेनरिक मेथड लोग तीन तरीके से बनाते हैं। किसी कंपनी में जाओगे, लोगों ने किसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा? किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा होगा उनका जेनरिक मेथड? वाई का। किसी कंपनी में जाओगे, वहां स्ट्रिंग मांग रहा होगा। और किसी कंपनी में जाओगे तो वहां क्या मांग रहा होगा? और ज्यादा कौन मिलता है मालूम है? यही वेब एलिमेंट। 85% केसेस में तुमको यही वाला जेनरिक मेथड मिलेगा, जहां तुमको सीधे वेब एलिमेंट भेजना है, सीधे वेब एलिमेंट पास करना है। अब इसको यूज कैसे करोगे देखो। अब ऐसे यूज करना पड़ेगा ना भाई, बोलो। मुश्किल है ना? लेकिन अब तुम तो कहोगे सर ये वाला तो बेकार अप्रोच, भले दुनिया में 80% लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि अब जहां जहां भी पेज वाइज क्लासेस के अंदर ही हमने क्या किया है भाई, देखो क्या किया है हमने, फिर से याद करो। पेज वाइज क्लासेस बनाई हैं, उनके अंदर पेज में जो फंक्शनलिटी थी उसके लिए बनाए हैं क्या? मेथड। और उन मेथड के अंदर लिखा है कोड। अब कोड की हर लाइन मांगेगी अपना वेब एलिमेंट, तो हमको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हर लाइन पे पहले करना पड़ेगा। अगर इस पेज में, इस पेज क्लास में 100 एलिमेंट हम यूज करते हैं तो हमें 100 बार क्या लिखना पड़ेगा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो 100 लाइन तो काम करने के लिए लिखनी पड़ेगी, और 100 लाइन लिखनी पड़ेगी, 100 लाइन लिखनी पड़ेगी फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाने के लिए। क्योंकि ये वाले तो जेनरिक मेथड खुद वेब एलिमेंट अंदर बनाते नहीं, ये तो कहते भैया हमको बना बनाया चाहिए, हम बनाएंगे, नहीं तुम बनाओ। अब तो तुमको लग रहा होगा यार कि यहाँ देखो हम जगह जगह हमें यूज करना है, तो हर लाइन पे हमें क्या बनाना, क्या क्या एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो 100 लाइन का कोड अगर काम करने के लिए लिखना था तो 100 लाइन का कोड लिखना पड़ जाएगा किसके लिए? वेब एलिमेंट बनाने के लिए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। बात समझ में आती है? बोलो, थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा ये? चलो अब इस बात को यही छोड़ते हैं। अब दूसरी बात पे आ जाओ फिर से। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तो याद है ना? सबको कह रहे हैं ऑटोमेट करना है, कोई लापरवाही नहीं। ठीक है, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम सारे एलिमेंट को कहाँ रख देते हैं? ऊपर ना। ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है भाई, कि एक पेज के अंदर जितनी फंक्शनलिटी और जितनी लोकेटर्स हैं, सारे एक क्लास के अंदर, लोकेटर एक तरफ, फंक्शनलिटी एक तरफ। यही है ना पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, भूलेगा? तो जानते हो? अब देखो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पहले बात तो ये जान लो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कोई सेलेनियम का, ध्यान से सुनना इस बात को, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कोई सेलेनियम का कॉपीराइट नहीं है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तब भी था जब सेलेनियम नहीं था। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तब भी रहेगा जब सेलेनियम नहीं हो। समझ रहे हो? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक अप्रोच है, एक क्या है? एक अप्रोच है। और जो अप्रोच कहती है कि अपने एप्लीकेशन के ऑटोमेशन के कोड को पेज वाइज क्लासेस में बांट के रखो। ऐसा कभी मत समझना कि सेलेनियम वालों का पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। कोई टूल दुनिया का यूज करो, हर जगह तुम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज कर सकते हो। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सिर्फ इतना कहता है कि चीजों को पेज वाइज मैनेज करो। अगर तुम किसी और टूल के साथ भी पेज वाइज मैनेज कर रहे हो तो वो भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की यूज कर रहा है। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन? बोलो, नहीं है ना? अब देखो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पहली बात तो सेलेनियम की कोई कटौती नहीं है, लेकिन सेलेनियम वालों ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को
सपोर्ट करने के लिए, इस अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए अपनी तरफ से कुछ दिया। और जानते हो क्या दिया है? ये अपना एक्सपाथ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो भाई? कैसे बनाते हो? अभी तक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब एक तरीका दिखाते हैं कि सेलेनियम कहता है कि बिना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए तुमको वेब एलिमेंट हम बना के दे देंगे। जानते हो ये एलिमेंट देखो, मार्केटिंग का लिंक है ना, दिख रहा है? सेलेनियम कहता है ऐसे लिखो कि एक लो वेरिएबल, भाई वेरिएबल में नहीं रखोगे वेब एलिमेंट तो कैसे यूज करोगे? ध्यान से देखो। और कहता है कुछ मत करो, उस वेरिएबल के ऊपर जाओ। जैसे मार्केटिंग के लिंक का वेब एलिमेंट चाहिए ना, तो तुमको कुछ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एलिमेंट नहीं करना है। मार्केटिंग के लिंक नाम, जैसे मार्केटिंग एल के नाम का हमने क्या बना दिया है? वेरिएबल। और उस वेरिएबल के ऊपर लिखो क्या? एट द रेट वर्ड कहीं दिखा था? ओवर एट द रेट ओवरराइड नहीं था भाई। इसको बोलते हैं क्या? एनोटेशन। इसे क्या बोलते हैं? जैसे एट द रेट ओवरराइड लिखते थे ना, तो एट द रेट एनोटेशन के लिए यूज होता है। एट द रेट लिखो। अब देखो सेलेनियम वालों ने, जावा वालों ने नहीं, सेलेनियम वालों ने एक एनोटेशन बना के दिया है जिसका नाम है एट द रेट फाइंड बाई। कैसा? देखो एट द रेट फाइंड बाई। और ये सब कुछ, ये जैसे जो बाई डॉट लिंक टेस्ट लिख रहे हो ना, ये सब कुछ नहीं, एट द रेट फाइंड बाई लिखो, अंदर ब्रैकेट लिखो, और ब्रैकेट में लिंक टेस्ट से पहचानना चाहते हो? बाई डॉट लिंक टेस्ट है तो बस सीधे लिखो, एल आई लिखो, कंट्रोल स्पेस मारो, आ गया ना लिंक टेस्ट बराबर। और उसकी वैल्यू लिख दो डब्ल्यू। ये देख, जो पहले किए थे अब देख ऐसा। और ये मार्केटिंग लिंक जो है, सॉरी ये बाई का ऑब्जेक्ट है ना, बाई का नहीं बनाओ इसको, इसका किसका बनाओ? वेब एलिमेंट का। ये देखो, ये बना बनाया वेब एलिमेंट बिना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट की। अब ये अप्रोच ऐसे चलेगी। और जहां पे भी मार्केटिंग का लिंक तुमको भेजना था, आओ जरा देखते हैं कहाँ भेजा है। या माउस ओवर में ना, ये किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है? किसका मांग रहा है? वेब एलिमेंट का मांग रहा है ना भाई। तो वेब एलिमेंट का तो है ना मेरे पास, मार्केटिंग एल के किसका ऑब्जेक्ट है? वेब एलिमेंट का, सीधा भेज। तो हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना, और न किसी गेट एलिमेंट की जरूरत पड़ी, सीधे वेब एलिमेंट बना बनाया मिल गया। ऐसे देखो, अब तुम्हें यही चेंज करना। क्या करना है अभी में? सबसे पहले हम तो कहेंगे इसको क्या कहें, भी लिंक टेक्स्ट है, सब लिंक टेक्स्ट ही है। अच्छा, कैसे करोगे? ऐसे करोगे, बाई की जगह क्या कर दोगे इसे? अब ये जो अकाउंट एल के है, बाई का ऑब्जेक्ट नहीं रहा है, किसका ऑब्जेक्ट है? ये कैसे काम करेगा? बस इसके ऊपर लिखना है एट द रेट फाइंड बाई, सॉरी क्या था, लिंक टेक्स्ट, और जो उसकी अगर मान लो इस एक्स पाथ वाले का था, एक्स पाथ है ना, कैसे करोगे इसको? अब समझ लो, ऐसे रहेगा तुम्हारा, बाई की जगह किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा? वेब एलिमेंट का। और ये सब ड्रामा लिखने की जरूरत अब नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, फाइंड बाई। और अब यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ लिंक टेक्स्ट होता है, यहाँ कंट्रोल स्पेस खाली पे मार दो, सब दिखेगा। दिख रहा है ना? तो क्लास नेम यूज कर सकते हो, और चाहो तो क्या यूज कर सकते हो? एक्सपाथ। और एक्सपाथ की ऐसे। हाँ, या कुछ नहीं करना है, वो भी बताते हैं कैसे काम करता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, किस तरह से करना?
सारे जेनरिक मेथड्स बदल डालने हैं। इसमें भी बहुत एरर आ रही है यार। यहाँ लोकेटर है ना, अब लोकेटर नहीं, एक काम करते हैं, जहां जहां क्या मांग रहा हो, लोकेटर, वहां वहां क्या भेज दें, रिप्लेस ऑल करके फिक्स हुआ। अरे यार, एक काम करते हैं, कंट्रोल क्या, एफ, जहां जहां लोकेटर है अक्सर कहाँ है, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो ऐसे। ये, हाँ, ये वाला जो टेबल ओबल वाले हैं इसमें मेथड भी बहुत बन गए हैं ना, लेकिन भाई अब आपको ठीक करना है। इसमें तो लोकेटर ही शायद चाहिए होता है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। अब आपको उससे गो थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन ये चेंज करना, ये हमें अब क्या करना है, चेंज करना है। एक काम करते हैं, इसमें तो बहुत अभी ऐसे हैं जो इसमें एरर है, जैसे ये है, यहाँ पे भी क्या है, सॉरी, गेट एलिमेंट की तो अब जरूरत ही नहीं है। ये तो कहेंगे इस लाइन को ही कॉपी करो और क्या करो, रिप्लेस कर दो ब्लैंक से। देखो बहुत एरर चली गई ना। और अनचेक्ड ऑल चेक बॉक्सेस, मतलब वही है, हर टाइप का ही जेनरिक मेथड जिसकी जरूरत लगे वही बनाओ, सभी बनाने की जरूरत नहीं है। चलो, बहुत ऐसे हटा देंगे धीरे धीरे करके तो एरर क्या हो जाएंगे। ये जो विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड मेथड है ना, याद है एक्सप्लिसिट मेट का ये मेथड, ये आर्गुमेंट में मांगता है किसका ऑब्जेक्ट, बाई का ऑब्जेक्ट ना। और अगर, लेकिन एक मेथड और भी होता है, विजिबिलिटी ऑफ, देखो विजिबिलिटी ऑफ, ये क्या मांगता है, सीधे वेब एलिमेंट मांगता है ना। तो हम तो ये तुमको सजेशन देंगे कि विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटर को चेंज कर दो, किससे, विजिबिलिटी, क्योंकि तुम्हारे पास वेब एलिमेंट है ना, आपसे रिप्लेस। अब देखो काफी एरर चली गई, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, यहाँ पे क्या है, भाई क्या मांग रहा है, या चलो यहाँ पे भी वही यूज कर लेते हैं, क्या, विजिबिलिटी ऑफ। अब देखो एरर, ये कुछ मेथड्स क्या करते हैं, वैसे कहीं कहीं जब तुम लोगों ने फाइंड एलिमेंट्स लगा रखा है ना लिस्ट लेने के लिए, चलो इसको हम ठीक ही कर देते हैं, ये गेट एलिमेंट की जरूरत नहीं है अब तो, है ना। और बाई, अब तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा आपसे, और चलो ठीक कर ही देते हैं। ये कौन सा मेथड है भाई, गेट एलिमेंट की अब जरूरत, ये मेथड चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसे अब हमें कहीं कॉल करना ही नहीं। और ये कौन सा मेथड है भाई, अच्छा एक्शन क्लिक है, इसमें वेब एलिमेंट हम क्या करें, डायरेक्ट भेजें क्या, वेब एलिमेंट। और ये स्टेल वाली जो दिक्कत है ना, इसको हटाओ, क्यों हटाओ ये भी बताएंगे। स्टेल वाला लगाए हो ना तुम लोग, स्टेल वाली, चाहो तो इसको क्या कर दो, हटा दो, नहीं तो रहने दो बस, लेकिन ये लाइन हटा दो,
ठीक भाई, अपने मेथड अभी एक बार इसको सब लोग यार रखो अपने पास कॉपी, इसको चेक करो। चलो इसमें से हम बहुत सी चीजें, माउस ओवर है ना, यहाँ भी क्या भेज दो, हम तो कहेंगे और ये हटाओ। जैसे ये मेथड काम के हैं, ये इनका लॉजिक जरूर याद रखना, टेबल वाले, क्योंकि इंटरव्यू में लिखवाते हैं। ये क्या है, चलो यहाँ लोकेटर के लिए क्या चाहिए, वेब एलिमेंट। अब यार तुम लोग भी एक बार जरा इसको देख के, इसकी जरूरत ही नहीं है, कहीं भी लिखा हो तो इसको क्या करो, रिप्लेस करो। अब एरर बहुत कम रह गई ना। अब आ जाओ यहाँ पे, अच्छा ये गेट एलिमेंट कर रहे हैं ना, अब गेट एलिमेंट की जरूरत नहीं है भाई। अब किसका आर्गुमेंट भेजोगे, ड्रैग और बाई डब्ल्यू ई ड्रॉप, यहाँ क्या डाल दो, ड्रैग, यहाँ डाल दो क्या, क्या कर रहे हो, पॉज कर रहे हो, चलो ठीक है, सॉरी डब्ल्यू ई, वैसे मूव टू एलिमेंट करो, नहीं तो सीधे क्या, मूव टू एलिमेंट करो और फिर क्या करो। वैसे सीधे भी मेथड होता है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, चाहो तो ये लिख दो, ड्रैग एंड ड्रॉप डॉट, अच्छा ये जेएस वाला है, इसको हटाई दो। और ये क्या है, यहाँ भी वेब एलिमेंट की जरूरत, स्क्रॉल करने में वेब एलिमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है, अच्छा ये स्क्रॉल इनटू व्यू है, हाँ ठीक है चलो। अब बताओ अब कितनी एरर रह गई, ये तो मेथड ही हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है, यहाँ स्टेल स्टेल करने की जरूरत, चलो और भी कुछ कम कर दे रहे हैं। यहाँ क्या है भाई, इसमें वेब एलिमेंट के साथ भी है ना, इन लोकेटेड वाला वर्ड जब रहता है ना तो आर्गुमेंट क्या मांगता है, बाई। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सा मेथड है, सेलेक्ट बाई टेक्स्ट। और ये क्या है भाई, अच्छा यहाँ पे फालतू ये,
कितने बचे? 2, ये भी साल, JS से ड्रॉप डाउन, चलो इसकी भी जरूरत नहीं। ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। देखो अब जेनरिक मेथड में एरर नहीं, नहीं है ना? अच्छा, अब आ जाओ, लेकिन एरर्स आ रही है ढेर सारी है ना, हर क्लास के अंदर क्या आ रही है? एरर आ रही है, एरर आ, चलो लॉगिन पेज से रिजॉल्व करना शुरू करते हैं। क्यों आ रही है भाई? क्योंकि हमारे सारे मेथड क्या मांगते हैं? बाई का ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने भेजा, सॉरी, वेब एलिमेंट का, लेकिन हम भेज रहे हैं किसका ऑब्जेक्ट? बाई। तो हमें क्या ठीक करना है? यहाँ बाई की जगह क्या लिखना है? वेब एलिमेंट। कैसे करें भाई? शॉर्टकट दिखाएं? हम तो ऐसे लिख देंगे, कंट्रोल F करेंगे, जहां जहां बाई है वहां वहां कर देंगे क्या? वेब एलिमेंट। रिप्लेस ऑल कर दें, हो गया ना? एरर दे रहा है, इंपोर्ट तो करोगे एक बार। चलो इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्टेड है अब, लेकिन एरर किस बात की है भाई? ऐसे नहीं लिखना। अब कैसे लिखना है? ये सब लिखना है अब? नहीं, क्या लिखना है? सीधे @ फाइंड बाई, अंदर नेम यूज कर रहे थे, नेम भी है, नेम बराबर नेम की वैल्यू। ये एरर क्यों है भाई? इंपोर्ट करने का ही है। चलो, और एक हो गया ना? अब ऐसे ही सबको बदल डालो। ये अब आप लोगों को करना है। क्या था? नेम ही था। शॉर्टकट अपनाते हैं, फटाफट क्या करते हैं, सॉरी, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसका ऐसा, हो गया ना? @ यहाँ पे नेम नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? एक्सपास, क्योंकि यहाँ क्या यूज कर रहे हैं भाई? देख लो अब ऐसे। अच्छा, चलो बन गया। ये वेरीफाई इनर टेक्स्ट, ये भी क्या भेज रहा है? बाई का। चलो ये मेथड बैठा ऐसे, इसलिए ये देखो अब ऐसे ऑटोमेटिक है आपका, देख लीजिए इस तरह से। ये जो @find by लिखना, ये सेलेनियम का अपनी तरफ से दिया गया सपोर्ट है कि अब से आपको बाई बाई किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको वेब एलिमेंट ही चाहिए ना, हम आपको सीधे बना के देंगे, बस इसी तरीके से लिख दो। देखो सब लोग ध्यान से, अब हर पेज में जाके हमें इसे क्या करना है? चेंज करना है। जैसे कहाँ कहाँ जाओगे? अब होम पेज पे जाओगे, यहाँ तो चेंज कर दिया है, कुछ कुछ अभी चेंज करना क्या है, बाकी है। चलो कर देते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। ये 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 इसको क्या करें? हटा दें, इसको कट करें, इसको यहाँ डाल दें, इसको यहाँ से, देख रहे हो कैसे कर रहे हैं हम? तो समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है भाई? ऐसे, ऐसे। और कोई कमी बोलो? अरे है सर, बाई क्यों लिखे हो? वेब एलिमेंट नहीं लिखोगे? जहां जहां, अब बाई नहीं लिखना है ना भाई, अब तो सीधे तुम्हें क्या मिल रहा है? वेब एलिमेंट मिल रहा है, डायरेक्ट यूज करो यार। देखो वहां से भी
झंझट नहीं है, यहाँ भी ड्राइवर डॉट फाइल ऊपर एक तरफ लिखते चले। यही तरीका हम लोग यूज करते हैं अक्सर। 85% केसेस में जाओगे तो इसी तरीके से लोग यूज कर रहे हैं। पेज वाइज क्लासेस बना रखे होंगे, एलिमेंट्स ऊपर रखे होंगे, वेब एलिमेंट ऐसे, और सारे जनरिक मेथड मांग रहे होंगे आर्गुमेंट में, क्या बाइक ऑब्जेक्ट नहीं, स्ट्रिंग नहीं, सीधे क्या वेब एलिमेंट के बना बनाया मिल रहा है, और फाइंड एलिमेंट प्रिंट करने की जरूरत नहीं। हाँ बोलो। बिल्कुल आ सकता है, अभी तो देखते हैं ये काम कैसे करेगा। क्वेश्चन ये उठता है, ये क्या है पहले बताओ, कॉन्टैक्ट एल के क्या होम पेज क्लास का एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है कि नहीं। कैंपेन्स क्या है, नॉन, भाई भाई होम पेज क्लास का एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, वेब एलिमेंट, यही बोलोगे ना। लॉगिन पेज के बारे में क्या बोलोगे भाई, इनकी भी एरर ठीक करने कहाँ एरर है। क्या वो डब्ल्यू लीड्स नाम का कुछ नहीं है क्या, अच्छा गलती से हट गया, अच्छा क्या हो गया, ये देखो एरर गई। अब ऐसे रहेगा भाई, है ये भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, देखो, लेकिन इसको ऐसे लिखना, वो भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल था और ये भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, लेकिन वो बाई के साथ यूज हो रहा था और ये डायरेक्ट वेब एलिमेंट के साथ। क्लियर है ये कैसे करना है। लेकिन ये चीज समझनी है कि यूजर नेम टीबी क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल लॉगिन पेज क्लास का, किस टाइप का, वेब एलिमेंट का। और बताओ किसी वेरिएबल में असाइनमेंट कैसे होता है भाई, बराबर लिख के ना, जैसे यहां नहीं कर रहे थे, यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ असाइनमेंट कर रहे थे ना भाई, यहाँ भी वेरिएबल था ना। अरे वेब एलिमेंट टाइप का नहीं था, किस टाइप का था, वाई टाइप का। लेकिन किसी वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट कैसे करते हो, बराबर के राइट साइड में लिखते हो ना भाई। यहाँ हो भी क्या रहा था लाइन नंबर 12 में, बताओ। लाइन नंबर 12 में तुमसे कोई पूछे क्या हो रहा है, तुम कहोगे भैया कि बाई डॉट सी से सिलेक्टर चल रहा है, जिससे बाई क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, और जो अकाउंट एसीसी नेम टीवी नाम के वेरिएबल पे असाइन हो रहा है ना, तभी तो चला रहे थे, चल रहा होगा, चला रहे थे तो चल रहा होगा, क्योंकि इस वेरिएबल के पास ऑब्जेक्ट है। अगर इसका एक्स पाथ सही होता तो ये काम करता। लेकिन ध्यान दो इस अप्रोच को जो अभी लिखे हो, इसको चलाओगे ना, कहीं ऑटोमेट हुआ है कुछ, चलो देखते हैं। रन में कुछ ऑटोमेट हुआ है ना, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट हुआ है ना, यहाँ लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल कॉल कर रहे हो ना, ये चलेगा ना, ये चलेगा ना। कौन सा मेथड चलेगा, लॉन्च ब्राउजर, फिर कौन सा चलेगा, ओपन यूआरएल, फिर कौन सा चलेगा, इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू में क्या आएगा, यूजर नेम टीबी कहाँ है, यहाँ है ना। बताओ इस वेरिएबल में कुछ असाइन कर रहे हैं बराबर लगा के, नहीं कर रहे हो ना बराबर लगा के कुछ असाइन। जानते हो यूजर नेम टीबी में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, नल पड़ा है। चला के देखो आएगा क्या, नल पॉइंटर, चलो चला के दिखाते हैं पहले। कहाँ आ गए, चलो यही था नहीं, रन में था, कौन सा, सब हटा देते हैं अभी, सबको कमेंट कर देते हैं, एक को ही देखो, ठीक। कौन सा, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, यहाँ दुनिया भर की चीज ऑटोमेट की है ना। अरे एक चला के देख लो, एक चलेगा तब तो सबकी बारी आएगी। चलो एक काम करते हैं, हटाते भी नहीं है सबको, क्या कर देते हैं कमेंट। ये चलना चाहिए ना वेरीफाई क्रिएट, भाई देखो अच्छा यहाँ क्या कर रहे हैं, जरा इसको चला के देखते हैं, जरा एक बार रन करते हैं, और तुम्हारे रन भी क्या करते हैं, तुम्हें डिबग करके दिखाते हैं। चलो आ जाओ, क्या किया हमने, अकाउंट्स टेस्ट केस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। आ जाते हैं, आ जाओ सब लोग एकदम अपनी आंख से देखो, अकाउंट्स टेस्ट केस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, फिर कौन सा मेथड कॉल किया, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट। चलो मेथड के अंदर चलते हैं, अंदर आ गए। पहली लाइन में क्या हो रहा है, क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट, ये किसका है, एक्सटेंड रिपोर्ट वाला है।
चलो ये चला, चल गया। फिर क्या चल रहा है, लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। यहाँ नल पॉइंट भाई, यहाँ एक्सेप्शन नहीं आएगा क्योंकि लॉगिन में नल नहीं है भाई, लॉगिन का ऑब्जेक्ट बना है ना। लॉगिन का ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है, बनाया है, और इसके बाद मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं, लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल। चलो मेथड के अंदर चलते हैं, यहाँ आगे। और यहाँ आने के बाद यहाँ एक मेथड दिख रहा है आपको, क्या, लॉन्च ब्राउजर। ये मेथड चल रहा है ना भाई, देखो ये चल रहा है, ये चल गया ना। आगे बढ़ते हैं, ये अगली लाइन क्या कर रही है, ओपन यूआरएल, ये भी चल रहा है। चल रहा है, कोई दिक्कत। अब बताओ भाई, तुम लोग आपके सामने है सब कुछ, तुमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया था, देख लो। लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, कहाँ बन गया है, सब हटा गया। सब छोड़ो, ये सब इसको छोड़ो, मान लो इस तरह से बना है। लो भाई, फिर से चला दे रहे हैं। चले मेथड के अंदर, आ गए। कौन सा मेथड है, क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट। और ये फिर क्या है, न्यू लॉगिन पेज। लॉगिन पेज का क्या बनाया आपने, ऑब्जेक्ट बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, देखो बना, बन गया ना, 8 बाइट जगह लिया होगा। और फिर लॉगिन पेज का मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं। अच्छा, जब लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना होगा, ध्यान से समझना है, इस लाइन से, लाइन नंबर 29 से क्या हुआ है, तुम लोग बताओ। लॉगिन पेज का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है ना। ठीक है, लेकिन लॉगिन पेज का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा बताओ। लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके सारे नॉन स्टैटिक मेथड और सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल लोड होते हैं कि नहीं होते। क्या लोड होगा, चलो दिखा देते हैं, यही देखो। इतनी चीज लोड होंगी कब, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब। किस लाइन की बात हो रही है, लाइन नंबर 29। होगा ना इतना। तो बताओ, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा, सारे मेथड्स लोड करेगा और सारे क्या लोड करेगा, वेरिएबल। अब बताओ, इन वेरिएबल में क्या पड़ा है, नल है भाई। एक वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज होता है यार, जब उसे बराबर करके कुछ डालते हो तब इनिशियलाइज होता है ना, हवा में इनिशियलाइज नहीं हो जाता ना। कुछ डाले हो इसमें, डाले नहीं हो तुम तो कहोगे सर हम ऊपर लिखे, ऊपर लिखने से वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होता, जो काम किए हो उससे वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होगा। सारे वेरिएबल क्या है, नल है। मतलब ये जो चारों पांचों लोड होंगे, जैसे ये सब क्या है, नल है। लॉगिन बटन ये सब क्या है, नल है। पासवर्ड क्या है, नल है। यूजर नेम क्या है, नल है। सारे वेरिएबल क्या है, नल है। और अब बताओ, तुम ही अपनी आंख से देखो, यहाँ जब वो नल है, मेथड के अंदर जाओगे, इन दोनों में दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लोग वेब एलिमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। सारे जितने वेब एलिमेंट थे सब में क्या पड़ा है, नल। देख सकते हो ये चीज कैसे, तुम्हारा मन करे तो तुम देख भी सकते हो। कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे ना, एक मिनट, लो यहाँ आके दिखा देते हैं आपको। लो जी, सारे वेरिएबल है ना, देखो वेरिएबल्स के नाम लिखे होंगे, यहाँ दिखता है सब यार। कह रहा है ना, लॉगिन बीटी में क्या पड़ा है, नल। पासवर्ड टीबी में क्या पड़ा है, नल। यूजर नेम टीबी में क्या पड़ा है, नल। कलर डीडी में क्या पड़ा है, नल। बता रहा है कि नहीं बता रहा है,
देखो चारों वेरिएबल में क्या पड़ा है, नल ना। अब बताओ तुम ही कि जब इस वेरिएबल के अंदर क्या है, देखो यहाँ कर्सर ले जाके क्या पड़ा है, नल पड़ा है ना, जानते हो। देखो इस लाइन पे आ गया ना, जैसे ही ये लाइन चलेगी सीधे फेंकेगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये है। और पहले तो लोगों इन्होंने एक गलती की है, लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल में ब्राउजर लॉन्चिंग का कोड मत लिखो। ये कोड तुम कहां लिखो, लॉगिन में सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन पेज से रिलेटेड कोड लिखो। यहाँ पे ये काम तुम्हें यहाँ करना ही था तो यहाँ कर दिए होते। बोलो सही है ना, यहाँ पे करने की, लॉगिन में जो तुम ब्राउजर लॉन्च कर रहे थे वो करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहेंगे ऐसे कॉल करो कि 2 लाइन में पहले यहाँ ब्राउजर लॉन्च कर दो, क्योंकि लॉगिन पेज का मतलब सिर्फ वहां पेज का कोड रहे, कुछ फालतू कोड न रहे। दिख रहा है, लेकिन दे रहा है क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लियर है ये। अब जानते हो एक चीज, और तुम यहाँ लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, लेकिन तुम चला के देख लो, तुम्हारा जब भी चलेगा तो सीधा फेंकेगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्योंकि तुम्हारे जितने वेरिएबल वेब एलिमेंट टाइप के जो बना रहे थे उससे तुम्हारा सारा काम अब हो जाएगा, है ना, बिना फाइंड एलिमेंट किए। सब के सब क्या है, नल है। सब के सब क्या है, नल है। आ रहा है क्या, हर बात जब भी यूज होगा सीधा क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अच्छा ये बताओ, जानते हो किसी भी, यार यही एक चीज छोटी सी है तुम लोगों को देखने वाली, किसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, लॉगिन पेज का ना। अब लॉगिन पेज का बिना ऑब्जेक्ट बनाए काम चलेगा नहीं यार, है ना। चलो अब इसको ऐसा ही करना। देखो तो ये यार ये काम नहीं करेगा, सच्चाई ये है कि ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करता काम, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बनाओगे उस ऑब्जेक्ट के लिए ये सारे वेरिएबल क्या रहेंगे, नल रहेंगे। किसी में भी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, जानते हो। अच्छा यहाँ पे तुमने कंस्ट्रक्टर भी ले रखा है, कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा तो जनरिक मेथड नहीं यूज कर पाओगे। देखो ध्यान से, तुम हर क्लास के अंदर तुमको जाना होगा, क्योंकि बिना, एक लाइन देखो ध्यान से, कौन सी लाइन में लिख रहा है, एक लाइन है जिसका नाम है, क्या लिख रहे हैं, पेज फैक्ट्री। क्या लिख रहे हैं, पेज फैक्ट्री एक क्लास है जावा सेलेनियम की। डॉट लगाओगे, इस क्लास का एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है इनिट एलिमेंट्स। और यहां पे ध्यान से देखना, एक आर्गुमेंट भेजोगे क्या, किसका, ड्राइवर का। एक आर्गुमेंट किसका भेजोगे, ड्राइवर का। यहाँ 2 आर्गुमेंट भेजने हैं, एक ड्राइवर का और एक पेज वाली क्लास का नाम। मतलब समझे, मतलब ये हुआ, जब तक यहाँ पे ये, अच्छा ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, जीएम के अंदर ना। तो जीएम डॉट शायद एक मेथड बनाए होंगे हम लोग, नहीं बनाए हैं। याद रखो तुम्हें ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट।
जो क्रोम ड्राइवर का नहीं वेब ड्राइवर का बनाते हो, ये मेथड तुम्हें कॉल करना मस्ट है। और इसको दो आर्गुमेंट चाहिए, एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा उस पेज क्लास का नाम जिसपे तुम्हें काम करना। जब तक ये लाइन नहीं चलेगी तब तक सारे वेरिएबल क्या रहेंगे, नल। और जैसे ही ये लाइन चलेगी सारे जितने नल हैं कोई नल नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? ये लाइन लिखनी जरूरी है। लेकिन इस लाइन को चाहिए क्या, इस लाइन को चाहिए क्या, दो आर्गुमेंट, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा पेज का, वही पेज वाली क्लास का नाम। दो चीज चाहिए। क्या करेगा? अच्छा ये देखो तुम लोग, यही लाइन चलानी है। अभी यहां दो समस्या है। समस्या नंबर एक कि जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है वो कहां है, जेनरिक मेथड के अंदर। और कैसा है, प्राइवेट। कैसा है, प्राइवेट, नॉन स्टैटिक है। और क्या है, प्राइवेट है। बाहर तो इस्तेमाल होगा नहीं, लेकिन हमें ये चाहिए यार, बिना इसके बात बनेगी नहीं। तो हम लोग या तो इसको बना दें क्या, पब्लिक। अब तो बाहर यूज हो जाएगा ना, कैसे, जीएम डॉट क्या, ड्राइवर। और दूसरा आर्गुमेंट हमें भेजना है, अगर लॉगिन पेज पे काम करना है, किस पे काम करना है हमें, लॉगिन पेज पे, तो भेज दो लॉगिन पेज डॉट क्लास। ये चीज लिखनी पड़ेगी। अगर होम पेज पे काम करना है तो होम पेज के सारे वेब एलिमेंट तब तक बेकार है, तब तक नल है, जब तक तुम क्या नहीं लिखोगे, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, आर्गुमेंट में क्या भेजोगे, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा उस होम पेज डॉट क्लास। तब ये काम करेगा। आ रही बात कुछ समझ में, बोलो। या फिर तुम यहां भेज सकते हो क्या, सीधा भेज दो क्या, क्या लॉग, मतलब तुमको उस पेज का ऑब्जेक्ट, हम तो कहेंगे तुमसे क्या जानते हो, यही लाइन हर जगह। अब लेकिन तब इसका क्या मतलब है, मान लो इस टेस्ट केस के अंदर हम चार अलग अलग पेज यूज कर रहे हैं, जैसे लॉगिन पेज, होम पेज, ये यूज कर रहे हैं, तो हमें चारों के साथ ये काम करना पड़ेगा। लेकिन बिना इसके कुछ होगा ही नहीं। हम लोग कई बार दिमाग लगा देते हैं, क्या जानते हो, हमें पता है यही लाइन लिखना है, तो हम लोग ये लाइन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं। हमने अपनी हर पेज क्लास के अंदर क्या बनाया है बताओ भाई, हर पेज क्लास के अंदर हमने क्या बनाया है, कंस्ट्रक्टर ना। और हमें पता है कंस्ट्रक्टर हर बार चलता ही चलता है, तो वही लाइन उठा के रख दी कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अब क्या होगा बताओ, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये लाइन चल जाए। लेकिन एरर दे रहा है क्या, यार ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, लॉगिन पेज का ना, लॉगिन नाम का कोई वेरिएबल तो है नहीं। याद है एक वर्ड, दिस उसकी बात करता है जिस जो ऑब्जेक्ट बना है। तो बताओ, जब कोई बंदा यहां करेगा क्या, ध्यान से देख लो, न्यू लॉगिन पेज, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, लॉगिन पेज का। तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा, जब ये चलेगा तो इसको चाहिए वही पेज का ऑब्जेक्ट, तो दिस इसी की तो पॉइंट करेगा, दिस मतलब वही है, यही लाइन एक डाल बस। अब जरा चला के देखो, ये डाल दिया ना, अब ये अपना कोड चलाओ, देखो लॉगिन होता है कि नहीं। वो याद रख लेना लाइन, इंटरव्यू में खूब लिखवाते हैं, उस लाइन को खूब लिखवाते हैं, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। जब तक वो नहीं चलेगी तब तक तुम्हारी किसी भी पेज क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है। तो वो एक्सेप्शन है क्या, ना नल क्यों होगा,
टेक्स्ट पाथ गलत है क्या? ठीक तो है। ये बंद हो चुका है क्या यार? हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर से रन करो। कर दिया काम ना? तब तक नहीं काम करेंगे जब तक ये ना लिख दो। क्लियर है ये? तो तुम्हें क्या चेंज करना है? अब सबको चेंज करना है ना ये। होम पेज में भी जाना है, यहाँ पे भी क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना। यहाँ क्या लिखना है? पेज फैक्ट्री, अच्छा, डॉट इनिट एलिमेंट्स, और यहाँ पे क्या, वही जीएम डॉट, भाई एक आर्गुमेंट किसका भेजना है? ड्राइवर का। और दूसरा होम पेज की बात कर रहे हो ना, होम पेज में खड़े होके होम पेज की बात कर रहे हो, तो तुम सीधा क्या लिख सकते हो यहाँ पे? अब ये भी काम, बिना ये लाइन चले कुछ भी काम नहीं करे। देखो कितना अच्छा नाम रखा, इनिट एलिमेंट्स। इनिट मतलब शॉर्ट फॉर्म है इनिशियलाइज का, और एलिमेंट मतलब वही वेब एलिमेंट। इस मेथड का काम ही यही है कि जितने भी वेब एलिमेंट क्लास के अंदर यहाँ मेंशन हैं, उन सब के लिए अंदर ही अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला के उन सबको इनिशियलाइज करना। वो ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ये लाइन ही है जिसका काम है ये लोग जो नल हैं उनको नल से क्या कर देना, एलिमेंट को इनिशियलाइज कर देना। कैसे काम करता है देखो, ये पेज फैक्ट्री क्या है? क्लास है। इनिट एलिमेंट्स खुद में क्या है? मेथड है। तो जानते हो इस मेथड के अंदर क्या कोड लिखा है? इस मेथड के अंदर कोड यही लिखा है कि इस क्लास की के जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनका टाइप क्या है, एट वेरिएबल है, और जिनके ऊपर एट द रेट फाइंड वाली क्लास की क्या बनी है, एनोटेशन बनी है, उन सब के लिए अंदर ही अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलाओ और उन सबको इनिशियलाइज करो। इनका नल जो है वो हटाओ, इनको सबको क्या करो, इनिशियलाइज। ये मेथड इनिशियलाइज करता है। ये जो मेथड है पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, जिस पेज के लिए चलेगा, जिस पेज क्लास के लिए चलेगा, उस पेज क्लास के सारे जो भी वेब एलिमेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर एनोटेशन लगी है, उन सबको खुद से इनिशियलाइज कर देगा। ये जो इनिट एलिमेंट्स मेथड दिख रहा है ना, इसके अंदर 10-20 लाइन का कोड लिखा है, और उस कोड का काम यही है कि जाके इस पेज क्लास के अंदर ढूंढना कितने वेरिएबल हैं, किस टाइप के, वेब एलिमेंट टाइप के, और एट फाइंड बाय एनोटेशन लिखी है, तो उनको उठा के उनके लिए ड्राइवर डालना फाइंड एलिमेंट अंदर से चला के उनको इनिशियलाइज कर, मतलब तुम्हें झंझट लेने की जरूरत नहीं है। बस यही एक लाइन लिखोगे और इस पेज के सारे एलिमेंट्स इनिशियलाइज, ऐसा नहीं स्ट्रिंग इनिशियलाइज होगा, सिर्फ कौन इनिशियलाइज होगा, वेब एलिमेंट, और वो वेब एलिमेंट जिनके ऊपर एट द रेट फाइंड बाय एनोटेशन लगा हुआ है। अब चलाओ तुम, क्लियर है? एनोटेशन नीचे रहे मतलब वेरिएबल वो रहे, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो वेरिएबल है वो मानता है उसे अपना जो होता है उसके ऊपर। अगर नहीं पाएगा कुछ तो सोचेगा मेरे पास एनोटेशन ही नहीं है। जब भी बेस फैक्टर डॉट एनी एलिमेंट चलेगा उसको ढूंढेगा, उसके ऊपर एनोटेशन नहीं पाएगा, समझेगा इसके ऊपर एनोटेशन नहीं है, तो उसको इनिशियलाइज नहीं करेगा। इसलिए एकदम सेट तरीका है, देख लो भाई, ऐसे लिखना, सब कुछ चेंज करना है अपनी कॉपी। अब एक वर्किंग कॉपी सबसे चाहिए जो इस अप्रोच पे चले, ठीक है? इसका नाम क्या है मेथड का? पेज, यही है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को सपोर्ट करने के लिए सेलेनियम ने क्या दिया एक्स्ट्रा, पेज फैक्ट्री। इसीलिए हम लोग कहेंगे ये जो फ्रेमवर्क है ये भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे बना है, वो भी, बट ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल विद पेज फैक्ट्री। पेज फैक्ट्री का काम यही है कि जो पेज वाइज क्लास बनी है उनके एलिमेंट को, वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करना। जब तक
ये नहीं तब तक सब बेकार, सिर्फ एक ही चीज देखेगा तब तक, क्या, नल पॉइंटर इंटरसेक्शन। हाँ स्टेल वाली ऐसा नहीं कि एकदम नहीं देगा, लेकिन स्टेल वाले अब कम आएंगे, ठीक है। हाँ चलो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको फटाफट इम्प्लीमेंट करो, तब इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसमें इसके बारे में कई बातें हैं। जैसे स्टेल वाली अगर नहीं आती, इसकी क्या अच्छाइयाँ क्या, इसमें बड़ी चीजें हैं ये तुम्हारे, अभी तुमको एक चीज, एक नया वर्ड मिलेगा, अर्ली सर्चिंग, लेजी सर्चिंग। पॉइंट एलिमेंट के बारे में तुमने सोचा नहीं था, जो तुम अभी तक यूज करते आए थे ना, ड्राई बटा पॉइंट एलिमेंट, वो एलिमेंट पाने का अर्ली सर्चिंग अप्रोच था, और ये फॉलो करता है क्या, लेजी सर्चिंग। तो ये भी देखेंगे कि आखिर लेजी सर्चिंग या अर्ली सर्चिंग है या किस तरह से ये काम करता है, स्टेल एलिमेंट इसमें आने के चांस नहीं क्यों रहते, आता है लेकिन 100 में एक आध बार नहीं आएगा। जैसे नॉर्मल वाले में अगर 50 बार आ रहा है, इसमें शायद एक आध बार आए गलती से, लेकिन अगर इसको मैंने इनिशियलाइज करके इक्विवेलेंट यूज कर लिया, और फिर अगर उस डिफरेंस को सेम कोई उठा के यूज कर रहा हूँ, इससे ज्यादा है तो सर्च करके दोबारा। नहीं 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 नहीं, ये देखना, चलो आगे बताएंगे। हाँ ये ऐसा ही करता है, वही नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे उस चीज को कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और इसके पहले सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए आपको अगर उस चीज को प्रैक्टिस करने जाएंगे तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं, आपको भैया उसे करना पड़ेगा, और ये अब गलती नहीं होनी चाहिए किसी से क्लास में, ठीक है, कि आप लोग करके नहीं आए, करना है भाई, एग्जैक्टली फॉलो तो करो यार, सिर्फ फॉलो करो। अब एक प्रोजेक्ट तुम्हारे पास, दो प्रोजेक्ट बन गए हैं, एक प्रोजेक्ट ऐसा जो पाई वाले के अप्रोच में चल रहा था, और दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा जो किसमें चल रहा था, ये वेब एलिमेंट वाला पहले फटाफट बनाओ इसको, ठीक है, और एकदम चलना चाहिए यार, एक सिंपल सा स्टेप 3-4 पेज, तभी तुमको पता चले कहां कहां क्या चेंज करना है, क्या गलतियां करना है, क्या छूट रहा है, ठीक है। और जितने भी आजकल देखो हर जब भी